बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, एतजाज़ एहसन बहुत सख्ती से गोया हुए हैं। डरे उस दिन से जब अडयाला जेल का दरवाज़ा टूट गया तो मामलात किसी के हाथ में नहीं रहेंगे। इमरान खान के साथ मुसलसल ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कभी ये सोचा जा सकता है कि किसी कैदी को अपने घर वालों से मुलाकात की इजाज़त ना मिले? अदालती निज़ाम पर बहुत बड़ा सवाल है। और फिर उन्होंने कहा कि अदालतें तो टूट चुकी हैं। जिस मुल्क में दो किस्म के सुप्रीम कोर्ट के जज हों जिनमें से एक किस्म के आइन के मुताबिक फैसले कर सकें, वो अल्लाह किस्म है। और एक ऐसे जजेस हैं जो पटवारियों के फैसले करने वाले हैं, जो सिर्फ गाजर मूली चोरी करने के फैसले कर सकते हैं। और वो जो आईनी बेंचेस के जजेस हैं, उन्होंने अभी तक एक केस का फैसला भी नहीं किया, हालांकि 26वीं तरमीम को बहुत टाइम गुजर चुका। फिर उन्होंने नहरों के मामले पर बात करते हुए कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालने का इशू शिद्दत इख्तियार करेगा। दही इलाकों में खाले पर आधे घंटे के पानी पर कत्ल हो जाते हैं। ये तो एक समंदर बह रहा है। ये पानी चारों सूबों का है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को कौन ऐसे मशवरे दे रहा है? अगर नहरें निकली तो सिंध के किसानों ने पंजाब के रास्ते बंद कर देने हैं। किसान के लिए पानी ऐसे ही है जैसे उसकी रगों में खून बह रहा है। वफाक कह रहा है हम दरियाए सिंध से नहरें नहीं निकाल रहे, हम दरियाए चनाब और झेलम से निकाल रहे हैं। ये कोई दलील है? ये सिंध में सिद्धू है। दरियाए सिंध की शाखों से पानी लेंगे तो वो सिंध से पानी निकालने के मुतरादिफ होगा। फिर उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम ये नहरें पंजाब से बाहर तो लेकर नहीं जा रहे, कोटे से पंजाब से निकलकर नहरें चोलिस्तान जाएंगी, पंजाब से बाहर नहीं। तो फिर जुर्रत करें इन इजला का नाम लें जिनका पानी वहां जाएगा। जुनूबी पंजाब भी सिंध के साथ जाएगा। मुल्क में टेंशन इतनी बढ़ेंगी कि जिसकी हद नहीं। पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि चारों भाइयों का मुश्तरका पानी है, कोई एक भाई पानी नहीं ले सकता। अब आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यह अलायंस हो चुका है। अगर नहरों के मामले पर हम लड़ेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। जबकि एतजाज एहसन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैक करते हैं, इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं, मारूफ वकील भी हैं, उनकी बात सुनी भी जाती है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में कोई भी कदम उठाया जाएगा तो वो मुल्क और कौम के नुकसान में होगा। ये सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दायरे में जो आ जाता है उसको हर सूरत में एक ही बात समझ आती है, जब तक अडयाला का बासी बाहर नहीं आता तब तक सब कुछ गलत मलत चल रहा है। जब अडयाला का बासी बाहर आ जाएगा और जो कुछ वो करेगा सब वही ठीक होगा। मतलब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर देखा जाए ना, तब भी जलसे, जुलूस, एहतजाज, लॉन्ग मार्च और पता नहीं क्या क्या कुछ चलता रहा। अब जब डॉक्टर्स बाहर बैठे हैं, जब गजा के लिए जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह लगता है कि हुकूमत के कंट्रोल में चीजें नहीं हैं। दिस इज व्हाट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेसिकली सिर्फ इमरान खान का किया हुआ अच्छा लगता है, बाकी सब कुछ गलत है। वो भले बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हों। अच्छा, अब गजा मार्च को लेकर जमात इस्लामी को हदफ तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह बना रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। इस्टेब्लिशमेंट का अच्छा बन के इन्होंने मार्च किया, अच्छा बच्चा बन के, इस्टेब्लिशमेंट का अच्छा बच्चा बन के इन्होंने मार्च किया। और इन्होंने कहा था कि हम अमेरिकन एम्बेसी की जानिब जाएंगे, हम जो रेड जोन है उसे क्रॉस करेंगे, हम चढ़ाई कर देंगे। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा कि भाई नहीं, अच्छे बच्चे बन के एहतजाज करना है और घरों को चले जाना है, तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स उठे और ये कहा कि ये जमात इस्लामी इस्टेब्लिशमेंट की
फेवरेट जमात है और एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह से हाफिज नईम उर रहमान को कहती है उस तरह से जो जमात इस्लामी कर देती है। हाँ, कुछ जगहों पे कोई कॉम्प्रोमाइज होते हैं, वो हर जमात में होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ नहीं किया एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर। और फिर हाफिज नईम उर रहमान के बारे में तो ये कहा ही नहीं जा सकता, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की दी हुई सीट ठुकरा दी थी कि भाई मैं हारा हूं तो ये लीजिए अपनी सीट, मुझे नहीं चाहिए, प्लेट में रख के मुझे कुछ नहीं चाहिए। इवन के जमात इस्लामी इतनी तगड़ी जमात है, तकरीबन 13 साल कैसर शरीफ ने लाहौर में जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट किया और मीडिया कोऑर्डिनेटर वजीर इत्तलात के तौर पे काम किया। और जब उन्हें हटा दिया गया, पूरा मीडिया जमात इस्लामी के पीछे लगा हुआ है कि अब जमात इस्लामी का मीडिया सेल यतीम हो गया। लेकिन जमात इस्लामी स्टैंड कर रही है, नहीं जी, शकील तुराबी साहब इज द बेस्ट मैन, अब वो करेंगे ये सारे काम। लोग तो स्पेशल लिख रहे हैं 5223 केक बांटने वाला कैसर शरीफ किधर गया, 6253 गुलदस्ते बांटने वाला कैसर शरीफ किधर गया। जिन जमातों में जमहूरियत होती है हम उन्हें बैक ही नहीं करते, हम कहते हैं इमरान खान, सोते हैं इमरान खान, आंख खुली इमरान खान, उठ के चले इमरान खान, वॉशरूम गए इमरान खान, सोने गए इमरान खान। भाई ऐसे नहीं होता। अगर कोई जमात थोड़ी सी जमहूरियत, थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहता जमात इस्लामी दूध की धुली हुई है, जमात इस्लामी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भाई पाकिस्तान में किस जमात के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं चल रहे, हर जमात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यूट्यूबर को मैं सुन रहा था कि शहबाज शरीफ जनाब आर्मी चीफ को उनकी गाड़ी तक उन्हें छोड़ने आते हैं। प्रोटोकॉल्स, अगर मतलब मैं बजाते खुद कोई भी मेरे सामने आ जाए, मुझे पता चले यार ये मेरे कालिबर का बंदा है, मैं उसे, भले वो मतलब मुझसे बहुत दर्जे लो क्यों नहीं है, मुझे पता है यार वो सोसाइटी में कोई भी किरदार अदा कर रहा है, ये मेरी रवायत है, मैं उसे उठ के मिलता भी हूं, मैं उसे उसकी गाड़ी तक भी छोड़ने जाता हूं। अगर मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना, जिन्हें अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ओहदा दिया हुआ है, उनकी ये डिस्टिंक्शन है कि वो जब औरत आती है वो खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, औरत की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये रवायत मौजूद है, उनके किसी बंदे को देख ले जो बड़े ओहदे पर मौजूद है। मैं वाजे कर दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शायद शहबाज शरीफ ने मेरा कभी नाम भी ना सुना हो, मरियम नवाज शायद मुझे जानती भी ना हो, मरियम औरंगजेब ना, उस्मा बुखारी ने कभी मुझे ना देखा हो, शायद कभी टीवी पे मुझे देखा हो तो मुझे साइड पे कर दिया, ये आम से एंकर है, मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं ना भाई, मुझे तो उनको पब्लिश करना है, मुझे तो सोसाइटी में जो थोड़ा सा अच्छा हो रहा, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छा है नहीं हमारी सोसाइटी में, हमारी आइडियल सोसाइटी है नहीं, हमारे पास वो लोग ही नहीं है, हमारे पास वो ब्रीड ही नहीं है जो पॉजिटिव कल्चर को पसंद करे। हम तो मार धाड़, इसकी पगड़ी उछाल दो, उसकी पगड़ी उछाल दो, उसका धुरा तोड़ दो, उसकी धुरी तोड़ दो, उसको कांटा चबो दो, उसको खंजर मार दो। हमारे तो चलता ही है, पसंद ये किया जाता है। आप जिसका YouTube चैनल चलता देख लें, आप देखेंगे भाई जो कस के वो मारेगा ना को छुरा किसी के पेट में और गालियां देगा और इमरान खान के राग अलापेगा, उसका YouTube चैनल चलेगा, उसका Facebook चैनल चलेगा। बट आई डोंट हैव एनी कंसर्न कि YouTube चलता है, Facebook चलता है, Instagram मैस पॉलिटिक्स चलता है, TikTok मैस पॉलिटिक्स चलता है कि नहीं, मुझे कोई कंसर्न नहीं। मुझे जो अच्छा लगेगा मुझे वो कहना है, मुझे जो बुरा लगेगा मुझे उस पर तनकीद करनी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इमरान खान को पूजना ये मुनासिब नहीं है। जनाब अब मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स इस बात पे एतराज कर रहे हैं कि एक तो जब आर्मी चीफ आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब उठ के उन्हें वेलकम करते हैं और फिर उसके बाद उनकी गाड़ी तक उन्हें छोड़ने आते हैं। मेरा ख्याल है इसमें अगर आपका दिमाग कबूल करता है ना कि मैंने किसी को प्रोटोकॉल देना है, प्रोटोकॉल देने में हर्ज नहीं है। बीइंग एन आर्मी चीफ नहीं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप किसी को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो किसी ओहदे पर है शख्स और आपने मिल के चलना है, तो मेरा ख्याल है कि नथिंग टू वरीड अबाउट। लेकिन यहां इस वक्त
हालात ये हैं कि जब भी कोई भी हुक्मरान किसी भी तरह से किसी को इज्जत देना चाहेगा, इसी तरह होगा कि उसकी ऐसी की तैसी और उसको वो सलवातें सुनाई जाएंगी जो रहे खुदा का नाम। अच्छा जी, उसके बाद महमूद खान अचकज़ई, कौन नहीं जानता उन्हें, उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ खुदा का खौफ करो, कलमा पढ़ते हो और 25 करोड़ अवाम के हक पर डाका डालकर बैठे हो। एक ऐसी हुकूमत जिसकी अवाम में कोई हैसियत नहीं है वो कायम है, यह हमारी गलती है। अगर हम खुद को दुरुस्त कर लें तो यह हुकूमत 2 माह भी नहीं चल सकती। फिर उन्होंने जनाब 2 लकब दिए हैं। 2 लकब कौन से हैं? लेफ्टिनेंट जनरल कहा है शहबाज खान, लेफ्टिनेंट जनरल शहबाज खान कहा है शहबाज शरीफ साहब को, और हवालदार कहा है स्पीकर अयाज सादिक को। अच्छा, अब ये मतलब इस तरह के अलकाब देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, इस चीज को लें जी, लेफ्टिनेंट जनरल कह दिया शहबाज शरीफ को, वो तो एक आम सिपाही के काबिल भी नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तनकीद है। आप यूट्यूबर्स को उठा के सुन लें, मतलब वो गंद बक रहे हैं कि रहे खुदा का नाम। ये डाका आज से नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। 8 फरवरी 2024 को सबको पता है कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन था, लेकिन मुझे ये भी पता है 2018 का कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन था, मुझे ये भी पता है 2013 का कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन था, मुझे ये भी पता है 2008 का कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन था, मुझे ये भी पता है कि 2004 में जिसको वजीर आजम लाया गया, अमेरिका से लाया गया, शनासी कार्ड वजीर आजम हाउस में बना, और फिर जब 2007 में उन्हें भेजा गया, उसके बाद वो वहीं के ओके रह गए, कहीं हमें नजर ही नहीं आए। मतलब पाकिस्तान में हमेशा से इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड होते रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत में इस बात को इंडोर्स नहीं किया जा सकता कि आप गालम गलोच पे उतरें, आप दूसरों का गिरेबान पकड़ें, आप दूसरों पर कीचड़ उछालें, आप दूसरों की पगड़ियां उछालें, आप इखलाकियात का जनाजा निकाल दें। यह किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों को खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।